हेलो सब्सक्राइबर्स, तो एक बार फिर से आपका वेलकम है भाई की एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर और के सारे एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाए जाते हैं और बहुत इजी आंसर दिए जाते हैं। और वो भी आंसर टेक्स्ट बुक से पहले निकाले जाते हैं, फिर उसको कई बार चेक किए जाते हैं मास्टर की वगैरह से, फिर उसके बाद आप तक पहुँचाए जाते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारी फैमिली मेम्बर में नहीं आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फैमिली मेम्बर के मेम्बर बन जाइए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। इसका एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड 6 की प्लेलिस्ट है। हाँ, आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट कर देते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो हम क्वेश्चन आंसर पार्ट पे आ चुके हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स। तो आपके ये रहे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर। द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज, तो आपका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज कम फ्रॉम द सन, जो सन से आती है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वॉज फ्रॉम 0.3%। ठीक है, तो आपका आंसर है 0.3%। बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द सॉइल, आपका आंसर है बायोटिक एंड ए बायोटिक। वहाँ पर टिक मार्क करना मैं भूल गया, बट आपका आंसर है बायोटिक एंड ए बायोटिक। आप यहाँ पे चाहिए तो क्वेश्चन पे देख सकते हो। आप क्वेश्चन पे देख रहे हो ना, दो जगह बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंस्टिट्यूएंट। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज दैट सेड दैट। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। तो चलो इसका आंसर देख ले। तो आंसर है द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शेल ऑफ अर्थ बिकॉज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ, जो सन से आज की तरफ आती है। फिर सेकंड क्वेश्चन था उसी का, वाटर इज अ लाइफ बिकॉज विदाउट वाटर वी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली ऑन मेटाबॉलिज्म इज डिपेंड ऑन द वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। हाँ, हमारा कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, इवन हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम जिंदा ही नहीं रह सकते वाटर के बिना। The next question is sea water is the use even through it is not potable because sea water support vast quantity of marine life that serve as the food for us. The plain life of the sea, commonly known as the phytoplankton, and recycle oxygen from you to breathe the sea water also इनएक्टिवेट ऑफ द क्लाइमेट। क्या होता है ना, अगर आप सी वाटर भी करोगे तो मॉडरेट आवर क्लाइमेट को भी, हमारे क्लाइमेट को पूरा जो अभी तक बैलेंस करके रखा ना कहीं सी वाटर है। जो आपके बारिश होती है वो वेपर बनता है, वो कैसे बनता है, वो सी वाटर से ही वेपर बनता है, फिर वो बारिश आती है, वही वाटर हम वापस कंजर्व करते हैं और वही हम पीते हैं। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं सी वाटर पे ही डिपेंड है। इसमें भी देखिए व्हाट विल हैपन, इसके बाद भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसके तीनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर के पास चलेंगे, जो मैंने आपके लिए पहले से लिख कर रखा हुआ है। तो 3 क्वेश्चन ए बी सी है ना, माइक्रोब्स तो सॉइल डिस्ट्रॉयड। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये रहा उसमें से पहला आंसर, माइक्रोब इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। इफ़ ऑल द माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड देन ऑल द सॉइल रेस्पिरेशन एंड सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल विल बी स्टॉप्ड। अगर सारे माइक्रोब जो हैं वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। द सॉइल लूजेज इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड हेंस द प्लांट will not get any nutrients from the soil and there will be no plant on earth as they will be not get any nutrients and hence earth will be the destroyed। अभी ऐसा होगा तो अर्थ, जब सॉइल कुछ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं देगा प्लांट को, प्लांट ग्रो कैसे होगा? जब प्लांट ग्रो नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या, और जब लोग खाएंगे क्या तो लोग जिएंगे कैसे, है ना? और धीरे धीरे क्या होगा, सारे लोग मर जाएंगे और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वहाँ पर देख चुके थे क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर है, इसको भी देख लो। आप चाहिए तो स्टॉप करके वहाँ पर कॉपी कर लो, या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये देख लो, आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। इफ़ द पोर्टेबल वाटर विल बी फिनिश, हाँ, देन द नॉन पोर्टेबल वाटर थ्रू द रिवर्स ऑस्मोसिस और द स्ट्रीम डिस्टिलेशन among other method, only problem is that these method are general expensive and energy intensive, so energy price would in availability soon। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम आपके मैच द फॉलोइंग के पार्ट पे। मैच द फॉलोइंग भी मैंने उसके सामने राइट टू राइट आंसर लिख कर रखा है, डायरेक्ट हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका मैच द फॉलोइंग
कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट एंड वेपर, फूड। हाँ, सबका आंसर मैंने आंसर के सामने रखा। ऑक्सीजन कम्बशन के लिए यूज होते हैं, वाटर, रेन एंड माइक्रोब जो है वो क्या है, जनरेशन ऑफ डाइऑक्साइड सॉइल्स। तो मैंने सब लिख कर रखा है, आप फटाफट देख लो और कॉपी कर लो। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द फॉलोइंग। इसके बाद ABCDE इतने क्वेश्चन हैं, इसके भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिख कर रख चुके हैं। चलिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर लेकर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोस्फीयर, इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। बायोस्फीयर में 3 कंपोनेंट है। एक आपका जो लैंड पे डिपेंड है इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जो वाटर पे डिपेंड है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, आपको पता है हाइड्रो वाटर होता है, और जो एयर पे डिपेंड है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। फिर बायोटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, सॉइल के बारे में दिया है। बायोटिक फैक्टर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक एक्चुअली जो होता है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही बायोटिक बोलते हैं। इन द इकोसिस्टम दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। लाइक जो हमको एग्जांपल ऑफ बायोटिक फैक्टर आर एनिमल, बर्ड्स, प्लांट, ये सारे बायोटिक फैक्टर है। जो भी चीज़ लिविंग है ना वो बायोटिक फैक्टर में आती है। देन उसके बाद फसिल फ्यूल क्या होता है, तो फसिल फ्यूल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि फसिल फ्यूल क्या होता है। जो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा एनारोबिक डिकम्पोजिशन होते थे उससे बने थे। ये कैसे होते थे, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता कैसे था पता है आपको, कि बड़े बड़े जो जानवर हैं, मतलब एनिमल्स है या बर्ड्स है या जो वेल फिशेज है, वो मर के एक ही जगह दब जाते थे ना। तो जब बहुत 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 दिन तक वो दबे रहते थे तो उनके अंदर डिकम्पोजिशन और एक प्रेशर के बाद वहाँ से ऑयल जनरेट होता था, ठीक है। और वो ऑयल बाद में जब मिलियन ईयर गो हो जाता था, तो जब वहाँ पर कभी खुदाई होती थी या चेक किया जाता तो मालूम पड़ता था कि इसके नीचे फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट है। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या होता है आपको पता है ही है। इनर्ट गैस जैसे कि अपने कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, इसके मैंने लिख के रखा है। देयर आर मेनी गैसेस अपॉन द इंक्लूडिंग इनर्ट गैस व्हेन द रेफर्ड इनर्ट गैस आर यूजुअली रेफरिंग इन द प्राइमरी वंस आल्सो कॉल्ड, जैसे हमने इसके एग्जांपल दे दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर के लिए कौन सी वस्तु तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये कहाँ से निकलता है पता है, फ्रीज और AC में से निकलता है। तो ये क्या कहते हैं, ओजोन को जाके पतला करता है। और जिस दिन ओजोन फट गया ना, जो पूरे अर्थ पे क्या हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट आ जाएगी और लोगों की स्किन, बॉडी सब खराब हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। इसमें भी हमारे पास 4 क्वेश्चन है ABCD। तो चलिए हम इसका भी आंसर देख लेते हैं। मैंने इसका भी क्वेश्चन आंसर लिख कर रखा हुआ है। ये आ गए हम अपने ट्रू फॉल्स की तरफ। इसका भी क्वेश्चन आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आप यहाँ पर से आराम से कॉपी कर लो। स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा जितना देर तक आप कॉपी करना चाहते हो। तब तक मैं सिर्फ ये बता दूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिसको भी चाहिए, जिसको भी लगता है, मैं 4 to 12 तक सारे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन कवर करने वाला हूँ, कई स्टडी ट्रिक्स और स्टडी हैक्स बताने वाला हूँ। और मैंने बताया भी है, मैंने अराउंड 120 वीडियोज़ बनाकर अपने प्लेलिस्ट में डाला भी है। आप जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो, आपको बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलेगी, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना। और जैसे भी लगता है कि किसी फ्रेंड, किसी कज़िन को, यार किसी की भलाई करोगे ना तो कहीं ना कहीं गॉड तुम्हारी भलाई करेगा। तो तुमको ये नहीं सोचना है कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं उसको ये चैनल बता दूंगा, ये वो, ये चीज़ें ना होती है क्या, इंसान को ना माइंड को सिर्फ डाइवर्ट करती है। अगर जब कोई इंसान किसी का भला करता है ना तो कहीं ना कहीं गॉड उसका भला करता ही है। तो आपको प्लीज़, आपको लगता है कि अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको ये चैनल सब्सक्राइब कर देना है, यानी इसको शेयर कर देना है। फिर आ गए हैं मतलब आंसर इन योर ओन वर्ड। आपको ये आंसर देना है, मैंने इसको भी लिख कर रखा है। इसके भी 4 क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन एक बार देख लो और फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, देख लो आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर 6। तो स्टॉप कर लो, स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो कॉपी करना है तो आराम से कॉपी कर लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये है उसका आंसर नंबर B, मतलब क्वेश्चन नंबर B का आंसर। इसको भी देख लो, आप आराम से कॉपी कर लो, या तो चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से चाहिए तो कॉपी कर लो यार। स्क्रीनशॉट लेके कितना फ़ोन में भरोगे, कॉपी कर लो, स्टॉप करो और उसको कॉपी कर लो। फिर आ गए हैं उसके क्वेश्चन नंबर C की तरफ, इसको भी आप आराम से कॉपी कर लो। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर D की तरफ, इसको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर D है आपका, वाई एयर आर वाटर एंड
लैंड कंसिडर टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है ये सारी चीज़ें वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों बता के, ये उसका आंसर है। आप देख लो यहाँ से, अच्छे से कॉपी कर लो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। आपको लगता होगा ना कि मैं बार बार कितना इरिटेट कर रहा हूँ, बट यार कहीं ना कहीं मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मान जाओ ना। तो जैसे मैं बता दूँ फिर से मैं कि मैं 4 to 12 सारे क्वेश्चन आंसर और सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, मतलब करता हूँ, और मैंने वीडियोस अपलोड करी है। आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी जो लगता है आपको कि नहीं सर ये आपने ऐसा पढ़ा है, आपको ऐसा होना चाहिए, तो कमेंट में आपको बताना है। या तो नेक्स्ट चैप्टर कौन आपका क्वेश्चन आंसर चाहिए, या तो आपको कमेंट में अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो चैप्टर का नाम और Q&A लिख देना है, और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैप्टर का नाम और सिर्फ ई आगे लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊँगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।